कल्पना कीजिए, आप एक ऊंची इमारत की छत के किनारे पर खड़े हैं। आप सुरक्षित हैं, रेलिंग मजबूत है, लेकिन फिर भी आपका दिल जोरों से धड़कने लगता है। आपके हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। एक अजीब सा खौफ आपको जकड़ लेता है। इसे हम इरैशनल फियर या फोबिया कहते हैं। एक ऐसा डर जिसका कोई तार्किक कारण नहीं है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये डर अतार्किक नहीं है? क्या हो अगर ये डर इस दुनिया का है ही नहीं? नमस्ते दोस्तों, प्राइम फैक्ट स्पायर में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र में गोता लगाएंगे जहां क्वांटम फिजिक्स हमारे सबसे गहरे मनोवैज्ञानिक डर से टकराती है। आज का सवाल है, क्या पैरेलल यूनिवर्स हमारे सबसे गहरे इंसानी डर को समझा सकते हैं? इस थ्योरी को समझने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन को समझना होगा। 1957 में भौतिक विज्ञानी ह्यू एवरेट ने एक विचार दिया था। सरल शब्दों में कहें तो हर बार जब ब्रह्मांड किसी नतीजे का सामना करता है तो वो बढ़ जाता है। मान लीजिए आपने आज सुबह चाय की जगह कॉफी चुनी। इस यूनिवर्स में आपने कॉफी पी, लेकिन एक पैरेलल यूनिवर्स बन गया जहां आपने चाय पी थी। हर एक पल, हर एक फैसला एक नई वास्तविकता, एक नया ब्रह्मांड बना रहा है। अब आती है सबसे दिलचस्प बात। कुछ सिद्धांतकार और दार्शनिक ये मानते हैं कि भले ही ये ब्रह्मांड अलग हो गए हैं, लेकिन शायद हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस का एक बहुत सूक्ष्म हिस्सा क्वांटम स्तर पर इन सभी से जुड़ा हुआ है। इसे आप क्वांटम एंटेंगलमेंट का एक बहुत बड़ा रूप मान सकते हैं। तो थ्योरी ये है, जब किसी पैरेलल यूनिवर्स में आपके वेरिएंट यानी आप ही के दूसरे रूप के साथ कोई बहुत बुरी घटना घटती है, कोई दर्दनाक हादसा होता है, तो उस दर्द या खौफ की गूंज ब्रह्मांड के पर्दों को चीरते हुए आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाती है। इसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपको पानी से बहुत डर लगता है, एक्वाफोबिया। भले ही आपके साथ इस जीवन में पानी में कभी कुछ बुरा ना हुआ हो। ये थ्योरी कहती है कि शायद एक वैकल्पिक वास्तविकता में आपका एक संस्करण डूब गया था। वो आखिरी पल का खौफ आपके डीएनए या चेतना में दर्ज हो गया। जिसे हम यहाँ फोबिया कहते हैं, वो शायद किसी और ब्रह्मांड की खौफनाक यादें हैं। ये सिर्फ डर तक सीमित नहीं है। क्या आपको कभी डेजा वू हुआ है? ऐसा लगना कि ये पल आप पहले भी जी चुके हैं? कुछ लोग मानते हैं कि डेजा वू तब होता है जब आपकी और आपके पैरेलल सेल्फ की टाइमलाइन बहुत करीब आ जाती हैं और आप एक पल के लिए उनकी आंखों से देख लेते हैं। अगर हम इस नजरिए से देखें तो हमारे डर, हमारे पूर्वाभास, गट फीलिंग्स शायद हमारे लिए एक कॉस्मिक वार्निंग सिस्टम का काम कर रहे हैं। एक ब्रह्मांड की गलती से दूसरे ब्रह्मांड को सबक मिल रहा है। क्या ये सब सच है? विज्ञान के पास अभी इसका कोई ठोस सबूत नहीं है। ये अभी सिर्फ एक बहुत ही रोचक परिकल्पना यानी स्पेक्यूलेशन है। लेकिन ये विचार हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम और हमारा दिमाग शायद उससे कहीं ज्यादा विशाल हैं जितना हम सोचते हैं। शायद हमारे सबसे गहरे डर हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि मल्टीवर्स में हमारे अस्तित्व का सबूत हैं। आपका सबसे गहरा डर क्या है? और क्या आपको लगता है कि इसका संबंध किसी दूसरी दुनिया से हो सकता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और गहरे सवाल के साथ।